बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैंने कहा आज आपको मोस्ट अवेटेड विज़िट करा ही दूँ मैं। ये है जी विमेन सेंटर, ठीक है। और इसकी खूबसूरत बात क्या है ये मैं आपको आराम आराम से बताती हूँ। अच्छा जी, ये ना सेफ़ स्पेस है यूनिवर्सिटी में ख़वातीन के लिए, लड़कियों के लिए। अगर वो यहाँ आके बैठ के रिलैक्स करना चाहें, काम करना चाहें, मूवी देखना चाहें, कुछ भी करना चाहें, तो उनके लिए ये एक सेफ़ स्पेस है। अच्छा, जो इसकी चीज़ों ने मुझे बहुत हैरान किया और मैं बड़ी उससे एक इम्प्रेस भी हुई और उसका क्वेश्चन भी मैंने किया कि भाई ये ऐसे क्यों है, वो मैं आपको दिखाती हूँ। पहले तो ये मैं आपको टेबल एंट्रेंस पे दिखा दूँ ना कि इसके अंदर ये सब ब्रोशर्स पड़े हुए हैं और ये सामने इसका बोर्ड है और ये सारा कुछ है, ठीक है। मैं वॉक करने निकली थी तो मैंने कहा चलो आपको दिखा दूँ। जिस चीज़ ने मुझे बहुत हैरान किया वो ये थी, ठीक है। आप ये देख रहे हैं, अब मुझे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आपको ये पता चल रहा है कि ये क्या है। ये है कि ये समझते हैं कि फ़िज़िकल होना आपकी एक बायोलॉजिकल ज़रूरत है, ठीक है। वो ये समझते हैं और वो ये भी समझते हैं कि आपको सेफ़ तरीके से फ़िज़िकल होने की अवेयरनेस देना यूनिवर्सिटी की प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? मतलब वो बायोलॉजिकल अगर आपकी कोई ज़रूरियात हैं उसको निगेट नहीं कर रहे, लेकिन आपको बता रहे हैं इसके साथ साथ प्रिकॉशंस कौन कौन सी आपको लेनी चाहिए और किस तरीके से आपको चीज़ें करनी चाहिए। ये वो डिबेट है जो माँ बाप को बच्चों के साथ करनी चाहिए, लड़के और लड़कियाँ दोनों को, के पेरेंट्स को। लेकिन अगर आप वो नहीं कर रहे तो इसका मतलब ये है कि आप इस चीज़ को एक्सेप्ट ही नहीं करते कि बायोलॉजिकल किसी की कोई ज़रूरत हो सकती है। ये तो मैं आपको फिर बाद में मज़ीद इसकी डिटेल्स बताती हूँ ना, तो वो आपको पहले मैं यहाँ ले आऊँ। ये एक स्टफ़ सेंटर है जहाँ पर कोई शख्स, कोई भी लड़की कुछ भी डोनेट कर सकती है। जिन चीज़ों को वो नहीं पहनती उनको भी डोनेट कर सकती है, कोई इसको ले सकता है, कोई पैसे नहीं देने, फ्री ऑफ चार्ज है। ये देखेंगे लिखा हुआ है फ्री स्टाफ, टेक समथिंग एंड लीव समथिंग। इसका उसूल ये है कि अगर आप यहाँ से कुछ लेंगे तो आप एक चीज़ यहाँ छोड़ेंगे भी, ताकि ये सर्कल जो है इस तरीके से चलता रहे, विच इज़ वेरी ब्यूटीफुल। सो दिस इज़ इंटरनल ऑफ। आज तो ज़रा थोड़ी चीज़ें पड़ी हैं, वरना नॉर्मली यहाँ चीज़ें नहीं होती क्योंकि सब घरों को चले गए हैं, इस वजह से यहाँ पे आपको चीज़ें नज़र आती हैं। तो ये इस तरीके का सेंटर है। यस, ये विमेन सेंटर है। सो इधर एक और चीज़ आपको मैं दिखाना चाहती हूँ जिसने मुझे बड़ा इम्प्रेस किया था। खैर किचन में तो आपको लेके जाती हूँ मैं। सो दिस इज़ द किचन वेयर यू कैन कम, यू कैन ईट एंड यू कैन डांस, यू कैन सिंग, यू कैन डू एनीथिंग, ठीक है। एक तो ये किचन हो गया ना। अब मैं आपको एक और जिस चीज़ ने मुझे बड़ा इम्प्रेस किया था वो मैं आपको बताती हूँ। अच्छा, ये है जी टॉयलेट क्या दिखाने वाली किसी जगह नहीं है, लेकिन जो चीज़ दिखाने वाली है वो ये है। देखिए, आपकी जो फीलिंग्स है ना वो यहाँ रिप्रेजेंट हुई हुई हैं। कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कुछ कह रहा है कि मैं आई एम नॉट फीलिंग गुड। और फिर किसी किसी ने कहा होगा कि योर बॉडी इज़ नॉट गुड, तो किसी ने लिखा हुआ योर बॉडी इज़ गुड बिकॉज यू आर इन इट। फिर किसी ने कहा है कि बिलीव यू सेस। किसी ने अपनी फीलिंग्स लिखी हुई हैं। उस वक्त उस मोमेंट में वो कितना अपने आप को डिप्रेस, एक्साइटेड, ओपिनेटेड फील कर रहे हैं या लोग उनको क्या बता रहे हैं। तो ये एक सेफ स्पेस है उनके लिए एक्सप्रेस करने के लिए। ये देखें, ये टॉयलेट की है, इधर कुछ गंदा नहीं लिखा हुआ। मेरा ख्याल है बहुत सारे पाकिस्तानी उससे रिलेट कर पा रहे होंगे। मैं डिटेल्स नहीं बताती, लेकिन इसका लिखने का मकसद ये है कि ये आपका एक्सप्रेशन है। सो योर एक्सप्रेशन इज़ देयर विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। और ये एक्सप्रेशन ऐसा एक्सप्रेशन है कि जो वर्बल है, जो बता रहे हैं कि जी मैं ये फील कर रही हूँ और मैं ये सोचती हूँ या मैं ये सोचती हूँ। सो दिस इज़ इंटरेस्टिंग। ये मुझे बहुत मज़े का लगा था। तो ये देखो, ये भी लिखा हुआ है कंसेंट इज़ द बेयर मिनिमम, आई होप यू हील फ्रॉम द थिंग यू डोंट टॉक अबाउट, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना उन्होंने बनाई हुई हैं। एनीवे, अब ये एक और भी चीज़ है, ये देखिए, ये लिखा हुआ है हाउ टू बी अ फैबुलस फेमिनिस्ट और उसकी कौन कौन सी डेफिनेशंस हैं जो उन्होंने दी हैं।
अच्छा, फिर आप यहाँ आ जाते हैं किचन में। मैं यहाँ बैठ के ना मूवी देखती रही हूँ और मैंने यहाँ बैठ के रिलैक्स किया है। मैं बड़ी एक दिन थोड़ी सी डाउन थी, तो यहाँ पर आप कोई भी चीज़ ले सकते हैं। ये देखें, ये स्ट्रेस फ्री ब्लैकबेरी एप्पल साइडर डाइजेस्टिव अवेकनिंग ये है, और स्वीट पीस स्पाइसी ये है और ये है। एनीवे, सो दिस इज़ लाइक समथिंग I really loved being here, spending time here, looking at this. So मतलब कहने का ये है कि दूसरों को जजमेंटल करने की बजाय, और अगर उनकी कोई फिज़िकल नीड्स हैं या वो कुछ फील कर रहे हैं, वो लो फील कर रहे हैं या कुछ भी फील कर रहे हैं, उसको जज करने की बजाय आप ये बता रहे हैं कि इट्स ओके टू फील लाइक दैट, बट यू शुड know how to get out of it. You should maybe have somebody to talk with you. So this is a women's center which I wanted to talk about. मैं बड़ी देर से ये सोच रही थी कि आपको मैं दिखाऊं और इसके मीनिंग्स भी दिखाऊं और इसका मतलब क्या है और वो क्या कन्वे करना चाह रहे हैं वो भी मैं दिखाऊं आपको। तो दैट इज़ व्हाट आई हैव जस्ट एक्सपीरियंस हियर। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। बाद में मैं अब इसके ऊपर आपसे क्या मज़ीद बात करूं। आई एम हेयर। हेलो एवरीवन। सो आई थॉट कि आज अभी ना मैं वॉक करने के लिए जा रही थी, क्योंकि आज ना यहाँ मौसम बहुत गर्म था, तो मैंने सोचा क्यों ना कि मैं थोड़ा शाम में वॉक करने के लिए जाती हूँ बाहर, और तब आप लोगों से बात करती हूँ। अभी मैं बाहर जाके देखती हूँ कि ये मैं झूले पे जो है वो बात कर सकती हूँ या नहीं। दोबारा आपसे कार्ड मेरा, हाँ मेरे पास ही है। ओके, सो आप जस्ट क्लोज इट। और ये जी सामने इसके झूला भी है, ठीक है। हाँ, इस पे मैं अब गई हूँ बैठ। अच्छा जी, तो अब मैं आप लोगों से ये बात करने लगी हूँ कि ज़िंदगी में हर चीज़ की वजूहात तलाश करना ज़रूरी है। अगर आप पेन में हैं तो उसकी वजह क्या है, फैक्टर्स क्या हैं और आप उनसे कैसे निकल सकते हैं, ये भी ज़रूरी है। अगर किसी यूनिवर्सिटी ने कोई सेंटर बनाया है और उधर ऐसी चीज़ें अवेलेबल की हैं जो पाकिस्तानी और मुस्लिम माशरों के कस्टम के मुताबिक वो चीज़ें यहाँ नहीं होनी चाहिए, लेकिन वो अवेलेबल हैं, तो उसके पीछे क्या साइंस है या उसके पीछे क्या लॉजिक है, वो लॉजिक तलाश करना बहुत ज़रूरी है। अब वो लॉजिक मैंने आपको बता दिए कि वाई दे हैव पुट दोज थिंग्स देयर एंड व्हाट इज़ द पर्पस and how they look at gender relation, how they look at male-female relation, and how they understand how the biological needs should be understood. मेरी बड़ी ये ख्वाहिश है कि मैं शायद कभी ज़िंदगी में ऐसी कोई चीज़ कर सकूं जिसमें मैं पेरेंट्स और बच्चों के दरमियान में जो गैप है गुफ्तगू का, ख़ास तौर पे जेंडर रिलेशंस के हवाले से उसके ऊपर बात कर सकूं। कभी बेटियों को ये बताया ही नहीं गया या बेटों को ये बताया ही नहीं गया कि किस तरह का ताल्लुक़ आपके फ्रेंड्स, मेल फीमेल फ्रेंड्स से होना चाहिए, और अगर उसमें कोई ऐसी चीज़ हो तो उसको आपको कैसे खूबसूरती से हैंडल करना चाहिए। ये काश मैं कभी कर सकूं, मैं इस पे कभी बात कर सकूं या इस पे किसी को बता सकूं कि हाउ मच इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नो about gender relationship from your parents, from your mother, from your father। हम वो गुफ्तगू ही नहीं करते, हम बड़े आराम से इसको गंदी बात कह के परे कर देते हैं। फिज़िकल रिलेशंस को भी हम गंदी बात कह के परे कर देते हैं, ये तो अच्छी बात नहीं है, ये क्या है। सो दिस नीड टू बी ओपन अप, दिस नीड टू बी टॉक्ड अबाउट। सो दिस इज़ अबाउट दिस women center where the women have been provided a very peaceful space and a very safe space where they could feel safe, where they could be what they like to be, where they could eat, they could come, sit, watch movie, dance, have music. So these are all the things they can enjoy. So this is about the women's center here, and I will just show you the board of it. You can see that this is written women's center. So this is the beauty of the women's center here. चलें, अब मैं जा रही हूँ वुड्स में वॉक करने के लिए, तो आपसे फिर मैं किसी और दिन बात करूँगी। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।